नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बाजपेयी। आपका स्वागत है काउंटिंग क्लाउड्स विद आरबी चैनल पर। From tariffs, from tariffs, from tariffs, from tariffs, न्यूज में जिधर देखो बस यही सुनाई दे रहा है, लेकिन इसका हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा? एक आम आदमी के जीवन पे इस टैरिफ का क्या फर्क पड़ने वाला है? इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए आपको कोई नजर नहीं आ रहा होगा। चिंता मत करिए, बहुत ही आसानी से मैं आज आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये टैरिफ वॉर जो ट्रंप ने छेड़ रखा है, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये टैरिफ वॉर हमको, आपको यानी एक आम आदमी को कैसे हिट करने वाला है, चलिए समझते हैं। इस टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट की जाने वाली चीजों पे लगाया जाने वाला टैक्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं अमेरिका की किसी कंपनी की कोई शर्ट 100 रुपए की बनकर अमेरिकी बाजार में आती है। वही शर्ट अमेरिकी बाजार से निकलकर इंडियन मार्केट की तरफ चलती है। उसी जगह ट्रंप के बढ़े हुए टैरिफ उस शर्ट की कीमत पर हमला कर देते हैं और वही शर्ट अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ की वजह से इंडियन मार्केट में 500 रुपए की बिकती है। अब आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम वो शर्ट नहीं लेंगे, हम किसी और ब्रांड की ले लेंगे। तो फिर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं शर्ट का। शर्ट हम किसी और ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर हैं, जैसे कि कच्चा तेल, नेचुरल गैस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हेल्थ और डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब इन चीजों के दाम अगर अमेरिका के टैरिफ वॉर की वजह से बढ़ जाते हैं तो इसका सीधा फर्क हम पर यानी एक आम आदमी पर पड़ता है। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या है ऐसा है जो कि महंगा होने वाला है। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले फ़ोन, लैपटॉप और बैटरियाँ जैसी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ट्रंप सरकार ने 10% से ज़्यादा टैरिफ इस पे और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो इनका महंगा होना लगभग तय है। अमेरिका एवोकाडो, केले, कॉफ़ी की ज़्यादा खेती नहीं करता, फिर भी इन पर इसने टैक्स लगा दिए हैं, जिससे इनकी महंगा होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। कपड़ों और कुछ ब्रांडेड जूतों पर 98% तक टैरिफ बढ़ाया गया है, जिससे इनकी कीमत बढ़ना तय है। आप अगर अमेरिकी ब्रांड के जूते पहनना पसंद करते हैं तो आपकी जेब पर यह भारी पड़ने वाला है दोस्तों। अगर आप अमेरिकी गाड़ियों के शौकीन हैं या फिर ऐसी गाड़ियों को पसंद करते हैं जो अमेरिका से इंपोर्ट होती हैं, तो वो महंगी होने वाली हैं। साथ ही कुछ दवाइयाँ जो अमेरिका से इंपोर्ट होती हैं उन पे भी टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे वो भी महंगी होनी लगभग तय है। अब आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था, आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनके दिमाग में सूझा जो ये उलूल जुलूल फैसले कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है? दरअसल ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। साथ ही वो अपने राजनीतिक आधार को भी खुश करना चाहते हैं। ट्रंप का दावा है इससे अमेरिका में नौकरियां वापस लाने, देश के अंदरूनी खर्चों को पूरा करने और सो कॉल्ड अन्यायपूर्ण ट्रेड करने वाले देशों को सजा देने में मदद मिलेगी। इसीलिए शायद लोग इसे ट्रेड वॉर कह रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से अमेरिका दूसरे देशों को एक सजा देने की स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा है। ट्रंप का मानना है कि ये कदम अमेरिकी उद्योगों और किसानों को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए एक कारगर कदम साबित होगा। लेकिन इसके बारे में कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये उनके चुनाव प्रचार का एक हिस्सा मात्र है, जिसमें वो विदेशी देशों पर दबाव बनाकर अमेरिका फर्स्ट रखने का दिखावा कर रहे हैं। ट्रंप का ये कदम वैश्विक ट्रेड चेन्स को नुकसान पहुंचा रहा है और इंपोर्टेड जरूरी चीजों के दामों को बढ़ा रहा है। अमेरिका में ट्रंप विरोधी लोग यहां तक कह रहे हैं कि टैरिफ आर्थिक रणनीति से ज्यादा ट्रंप के लिए एक राजनीतिक नाटक है, जो कि उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने और उनके विरोधियों की जड़ों को कमजोर करने के लिए लिया गया कदम है। ट्रंप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि यह अमेरिका की बहुत बड़ी जीत हो, लेकिन असल में ये ट्रेड वॉर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा कर रही है, जिससे निवेशक और बाजार दोनों ही घबराए हुए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में समझें तो कई चीज़ों की कीमतें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ेंगी। अगर आपने पैसा बाजार में लगा रखा है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बाजार अभी अनिश्चितता बनी रहने वाली है। इसके साथ ही अगर आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर निर्भर है, तो कंपनी में छटनी की तलवार आप पर लटक सकती है। इन काले बादलों के बीच एक अच्छी बात है कि हमारे देश में एक ऐसी केंद्र सरकार बैठी है जिसने इस समस्या से लड़ने के लिए कोशिशें तेज कर दी।
इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि हमारा देश कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, जिससे इस समस्या से जूझने का एक बहुत बड़ा रास्ता निकलकर सामने आएगा। अब इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए सभी को राम राम।